हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों की चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल 2022 का चुनाव फतह कर अपनी अपनी सरकार बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। इसी क्रम में उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड निर्माण में समाजवादी पार्टी की सकारात्मक भूमिका और उपलब्धियों की जानकारी देते हुए उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की जनता समाजवादी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रही है। उत्तराखंड के विकास में भाजपा और कांग्रेस की असफलता को गिनाते हुए उन्होंने बताया कि सपा की सरकार बनने पर उत्तराखंड से पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि पर रोक लगेगा। सौर ऊर्जा आधारित लघु कुटीर उद्योग की स्थापना की जाएगी। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि मूलभूत समस्याओं पर बेहतर कार्य होगा। उन्होंने बताया कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड में एक वैचारिक सरकार बनाकर उत्तराखंड का बेहतर विकास किया जाएगा। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में एक वैचारिक सरकार बनाने के उद्देश्य से लगी हुई है और कहीं न कहीं आज जनता उत्तराखंड की समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख भी रही है, क्योंकि माननीय नेताजी का जब कार्यकाल रहा, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक रहा, तो माननीय नेताजी ने इतना बड़ा बजट दिया था उत्तराखंड का, उत्तराखंड के विकास के लिए गोविंद वल्लभ पंत जी से भी बड़ा बजट दिया था। उन्होंने मिनी सचिवालय की स्थापना की और उत्तराखंड की जो सदियों की मांग थी उत्तराखंड राज्य बनाने की, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय नेताजी ने इसका परिसीमन करवाया था। और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो जिस तरह से विकास उन्होंने किया कि लगातार 3 वर्ष तक बेस्ट सीएम ऑफ इंडिया का अवार्ड जीता उन्होंने, और एक विकास जो अखिलेश जी द्वारा किया गया वो मील का पत्थर साबित हुआ। और दूसरी तरफ उत्तराखंड की जो सरकारें थीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, इन लोगों ने पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का कार्यकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो इन दोनों सरकारों ने इस उत्तराखंड को केवल मुख्यमंत्री बनाने की प्रयोगशाला बनाया। इन्होंने जनता के लिए ज़मीन पे कोई काम नहीं किया। 20 साल में एक रोड नहीं बना सके। पलायन यहाँ से होने लगा, पलायन को नहीं रोक सके। जो कंपनियां यहाँ आई थीं वो कंपनियों का पलायन होने लगा। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की योजनाएं, शिक्षा, दवाई, पढ़ाई सारी मुफ्त की, साथ ही लैपटॉप वितरण, रोडों का जाल, 108, 100 नंबर और तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं, एक बहुत बड़े स्तर पे निवेश उत्तर प्रदेश में। तो उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, यहाँ ग्रीन बोनस लिया जा सकता था, यहाँ पर कुटीर उद्योग लगाए जा सकते थे। यहाँ पर जो लोग गरीब लोग पिछले 50 साल से 60 साल से या इवन 100 साल से बसे हुए हैं, जलाशयों के किनारे, वन भूमि के किनारे, नजूल की भूमि पर, उनको मालिकाना हक नहीं मिला। दोनों सरकारों ने उस पर जनता को निराश किया। जनता को आशा थी कि उत्तराखंड में एक छोटा राज्य बनेगा, उत्तराखंड के एक छोटे राज्य की एक सरकार होगी, तो यहाँ पर सभी लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। दोनों सरकारें पूर्ण रूप से फेल रहीं। समाजवादी पार्टी का एक विजन है कि यहाँ पर पहाड़ का सारा पलायन रोका जाए, सौर ऊर्जा आधारित कुटीर लघु उद्योग लगाए जाएं, जहाँ से हमारे लोगों को रोज। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।